It's the only way to stop them. He wants to get away from the sun. Let's give her some. The presence in here. You can see us. कहानी की शुरुआत में स्कॉटलैंड का एक एयरवेज दिखाया जाता है जहां पर एक हाईजैक प्लेन लैंड होने वाला होता है। इसलिए मिलिट्री ने इस जगह के चारों तरफ से घेर लिया है। टेररिस्ट ने उस प्लेन के कैप्टन और को पायलट को मार दिया था, जिसकी वजह से फरीद नाम का शख्स उस प्लेन को कंट्रोल कर रहा था और कंट्रोल रूम से टीम उसको जानकारी दे रही थी। इसके बाद प्लेन वहां पर सुरक्षित तरीके से लैंड हो जाता है। तभी कर्नल को रेडियो पर एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें फरीद कहता है कि जब तक हम सेफ नहीं हो जाते तब तक तुम ट्रिगर को मत दबाना। इसके कुछ देर बाद प्लेन के कार्गो वाले सेक्शन से एलियस नाम का लड़का नीचे आता है। इसे मिलिट्री वहां से उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। कर्नल पहले फरीद से पैसेंजर को बाहर निकालने के लिए बोलता है। तब फरीद कर्नल को समझाने की कोशिश करता है कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ एक डॉक्टर एलियस से पूछती है कि प्लेन में क्या हुआ था। इसके बाद एलियस पूरी कहानी को बताना शुरू करता है और हम एलियस की मदर नाडिया को देखते हैं। इसके हालात देखकर ऐसा लगता है कि उसे किसी तरह की खतरनाक बीमारी है। एलियस जब बैग लेकर एयरपोर्ट पर जाता है, वहाँ पर फरीद नाम का शख्स उसकी मदद करता है। नाडिया वीडियो कॉल पर एक डॉक्टर से बात करती है जिससे पता चलता है कि वह इलाज कराने न्यूयॉर्क जा रही है। कुछ देर बाद वह भी एयरपोर्ट पर आ जाती है और जब उसका सामान चेक हो रहा होता है तो हमें उसके कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ दिखाई देती है। एयरपोर्ट पर आने के बाद नाडिया वॉशरूम में जाकर अपनी दवाई और इंजेक्शन लेने लगती है। वहीं एलियस फरीद से मिलता है, जिसके बाद दोनों के बीच अच्छी जान पहचान हो जाती है। कुछ देर बाद सभी यात्रीगण प्लेन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम एडवोल नाम के फ्लाइट अटेंडेंट को देखते हैं जो एक बहुत बड़ा साइको होता है। कुछ देर बाद प्लेन टेक ऑफ करता है और सभी लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं। नाडिया एक डायरी में अपनी फैमिली फोटो देखती है और हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एलियस बहुत छोटा था और नाडिया अपने पति के साथ एक ट्रिप पर गई थी। जब वे वापस जा रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद उसका पति नाडिया को वहीं रुकने का बोल वह किसी से मदद मांगने के लिए चला जाता है। फिर सीन प्लेन में शिफ्ट होता है जहाँ एक आदमी एडवोल के साथ झगड़ा करने लगता है। यह देखकर एक एयर मार्शल उसे समझाने लगता है। फिर वहाँ एक और एयर मार्शल आ जाता है। इसके बाद एडवोल उस दूसरे एयर मार्शल को मार देता है और पहले वाले से उसके तीसरे साथी के बारे में पूछता है। दरअसल इस प्लेन को हाईजैक करने के लिए एक अरेबियन टेररिस्ट ग्रुप आया था जिसके हेड का नाम बर्क है। इसके बाद ये उन दो एयर मार्शल को भी मार डालते हैं और सभी पैसेंजर को डराने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि को पायलट भी इनसे मिला हुआ है और उसने कैप्टन को जहर देकर मार दिया है। अब टेररिस्ट सभी पैसेंजर को दूसरे केबिन में भेज देते हैं। तभी नाडिया एडवोल पर खून देखकर घबरा जाती है। अब टेररिस्ट प्लेन के कम्युनिकेशन को डिसेबल कर देते हैं क्योंकि इससे प्लेन को कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। अब एलियस अपनी मदर को कार्गो वाले सेक्शन में छिपने के लिए बोलता है। जब टेररिस्ट आपस में बिजी होते हैं तब एलियस कार्गो सेक्शन की तरफ भाग जाता है। नाडिया भी उसके पीछे भाग जाती है, लेकिन एडवोल उसे देख लेता है और उसे वहीं पर शूट कर देता है। यह देखकर एलियस बहुत रोने लगता है। इसके बाद एक टेररिस्ट उसे सीट पर बैठा देता है। तभी वहां वर्क आ जाता है और सभी पैसेंजर को धमकी देता है कि तुम में से जो भी भागने की कोशिश करेगा उसका नाडिया की जैसा ही हाल होगा। तभी नाडिया के शरीर में हलचल होने लगती है और फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसका पति काफी देर हो जाने के बाद वापस नहीं आया था। तब नाडिया उसे खोजने के लिए निकल गई थी। कुछ देर बाद वह एक फार्म हाउस पर पहुंचती है जहां पर उसे खून दिखाई देता है। फिर वह फार्म हाउस के बेसमेंट में पहुंच जाती है। तभी वहां पर एक वैम्पायर आ गया था जिससे बचने के लिए नाडिया ने दरवाजा बंद कर दिया था। फिर उसे उसके पति की लाश दिखाई देती है जिसे वैम्पायर ने मार दिया था, जिसे देख नाडिया रोने लगती है। फिर वैम्पायर पीछे से अंदर आने लगता है। यह देखकर वह उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान वैम्पायर ने उसके हाथ काट लिया था। तभी वहाँ सूरज की रोशनी आ गई थी जिसकी वजह से वैम्पायर मर गया था, लेकिन यहाँ पर नाडिया काटने की वजह से संक्रमित हो गई थी। इसके बाद सीन को वापस प्लेन में दिखाया जाता है जहाँ पर नाडिया वापस जिंदा हो गई होती है क्योंकि नाडिया भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। वह कार्गो सेक्शन में जाकर छुप जाती है। वर्क अपने आदमी से इंग्लिश में एक मैसेज लिखवाता है जिनका मकसद यूरोपियन एथियन से बदला लेना है। उसमें एक मैसेज अरेबिक में लिखा होता है जिसे वर्क का वो आदमी नहीं पढ़ पाता है, इसलिए वर्क फरीद से उस मैसेज को रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है, लेकिन फरीद चालाकी से उस मैसेज को गलत पढ़ने लगता है। वो अरेबिक में रिकॉर्ड करता है और इन लोगों ने हमें किडनैप कर लिया है और हम लोग से जबरदस्ती इस मैसेज को रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन वर्क उसे पकड़ लेता है और फारिद को डराने के लिए वह अपने साथी को मार देता है। इसके बाद वह फारिद को उस मैसेज को सही सही पढ़ने के लिए बोलता है। फिर कार्गो सेक्शन में वर्क के
दो आदमी अपना सामान लेने जाते हैं जिसमें पैराशूट रखे थे, क्योंकि वर्क का प्लान इस प्लेन को क्रैश करवाना था और वो इस पैराशूट की मदद से यहाँ से भागने वाले होते हैं। नाडिया भी यहाँ छुपी होती है जिसे देखकर वहाँ रखा कुत्ता भौंकने लगता है। इनमें से एक आदमी वहाँ से चला जाता है और दूसरा इस प्लेन के फ्यूल में केमिकल मिलाने के लिए यहीं रुक जाता है, क्योंकि उस केमिकल की मदद से प्लेन को ब्लास्ट करने वाला होता है। परेशान होकर जब वह उस कुत्ते को शांत कराने जाता है तो नाडिया उस पर अटैक कर उसे मार देती है, लेकिन नाडिया अब वेम्पायर में चेंज होने लगती है, इसलिए वह अपना इंजेक्शन ले लेती है। जिसके बाद पता चलता है कि नाडिया वह इंजेक्शन वेम्पायर बनने से रुकने के लिए लेती थी, लेकिन बर्क जब उस आदमी को बाहर नहीं देखता तो वह उसे खोजने के लिए अंदर आता है। यह जानकर वह उसकी बॉडी पर निशान बना देती है और कुत्ते को छोड़ देती है। जब बर्क और उसका साथी उसे देखने जाते हैं तो वहाँ पर उसकी बॉडी मिलती है और साथ ही वहाँ पर कुत्ता भी दिखाई देता है, जिससे इनको लगता है कुत्ते ने इसे मार डाला। अब नाडिया नॉर्मल होकर पैसेंजर के सामने आती है और एलियस को लेकर कॉकपिट के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी पायलट नहीं था। यह देखकर नाडिया तुरंत पैसेंजर के पास जाती है और किसी ऐसे शख्स को खोजने लगती है जिसे प्लेन उड़ाना आता हो। तब उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है। इसके बाद नाडिया उसे अपने साथ ले जाती है। यह देखकर सभी पैसेंजर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को उस लड़के के ऊपर विश्वास नहीं था। इस पर फरीद उनको समझाता है कि वैसे भी आतंकवादी इस प्लेन को क्रैश कराने वाले हैं, इसलिए हमें उस लड़के पर विश्वास रखना होगा। जब दूसरी तरफ बर्क और उसकी टीम जंप करने वाली होती है तो उसके आदमी को मेडिसिन की एक शीशी मिल जाती है, जिससे उस आदमी को शक हो जाता है। जब वह चेक करता है तो उसे बाहर जाने वाले रास्ते पर ब्लड दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि नाडिया अभी भी जिंदा है। इधर उस स्टूडेंट को पता चलता है कि प्लेन ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है, लेकिन वर्क और उसके दोस्त नाडिया को खोजने कॉकपिट की तरफ जाते हैं। वर्क नाडिया से कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन नाडिया ऐसा नहीं करती। इस बीच नाडिया इंजेक्शन न लेने की वजह से वेम्पायर में बदलने लगती है, जिसे देखकर उसका बेटा एलियस बहुत डर जाता है। इसके बाद वर्क पैसेंजर पर गन रख देता है, लेकिन नाडिया फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। फिर वह उस पैसेंजर को मार डालता है। फिर वर्क एक और पैसेंजर को लाने को बोलता है तो उसका एक आदमी एक छोटी सी लड़की को लाता है। अब वर्क उसे भी मारने वाला होता है, तभी नाडिया बाहर आकर वर्क पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। नाडिया इस समय पूरी तरह से वेम्पायर बन चुकी थी, जिसे देखकर बाकी के आतंकवादी दूसरे केबिन में भाग जाते हैं। अब वर्क भी एक वेम्पायर में चेंज होने लगता है। यह देखकर नाडिया उसे एक चाकू से मार डालती है। इसके बाद नाडिया एलियस को दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन एलियस उसके इस रूप को देखकर बहुत डर गया था। नाडिया भी रोने लगती है। फिर वर्क का आदमी एडबोल नाडिया का सामान चेक करता है तो उसे नाडिया की डायरी मिलती है, जिससे एडबोल को पता चलता है कि नाडिया एक वेम्पायर है। लेकिन कार्ल उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि एडबोल एक साइको है। दूसरी तरफ नाडिया फिर से इंजेक्शन को लगाती है और उसे काफी दर्द भी होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नाडिया एक फार्म हाउस पर गई थी, जिसमें एक बूढ़ा वेम्पायर मिला था। उसने कहा था कि यह इन्फेक्शन शैतानी है, लेकिन मैंने इसे कंट्रोल में रखा, लेकिन मेरा बेटा कंट्रोल से बाहर चला गया था, जिसे तुमने मार दिया। जिसके बाद वह नाडिया पर गोली चलाता है, लेकिन नाडिया खुद को बचा लेती है। इसके बाद सीन फिर से प्लेन में शिफ्ट हो जाता है। अब एडबोल बाकी साथियों के साथ मिलकर नाडिया को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन एलियस सीसीटीवी कैमरे पर यह सब देख लेता है और वो अपनी मदर को बचाने के लिए बाहर जाता है और नाडिया की तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है। तभी एडबोल और उसके साथी वहां आ जाते हैं। फिर नाडिया एलियस को वहीं पे छुपा देती है और खुद उनके सामने चली जाती है। तब एडबोल नाडिया के ऊपर यूवी लाइट डालकर उसे परेशान करने लगता है। इसके बाद वह नाडिया की बॉडी से ब्लड भी ले लेता है। अब एडबोल उसे मारने ही वाला होता है, तब एलियस एक गन लेकर वहां आ जाता है। इसके बाद एडबोल गन लेने के लिए उसके पास चला जाता है। इसी बीच एक गोली निकलकर प्लेन की खिड़की से टकरा जाती है। इसके बाद प्लेन के अंदर हवा पास होने लगती है और प्रेशर कम होने लगता है, इसलिए अब सभी ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं। फिर उनमें से एक बताता है कि प्लेन को और नीचे लेकर जाना होगा, क्योंकि इसमें केवल 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन है। अब सबकी हालत खराब होने लगती है। इसी बीच नाडिया एलियस से गन लेकर एडबोल को शूट कर देती है, पर वह वहां से भाग जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से कॉकपिट के अंदर वाला लड़का बेहोश हो जाता है। इसके बाद दो आतंकी अंदर चले जाते हैं। अब नाडिया एलियस को फरीद के पास छोड़ देती है और एडबोल को खोजने के लिए जाती है। तभी उनमें से एक आतंकी प्लेन को नीचे लेकर जाने लगता है। नाडिया एडबोल के पीछे जाती है, लेकिन वह खुद को एक बुलेट प्रूफ कार में लॉक कर लेता है, इसलिए उस पर नाडिया की फायरिंग का भी कोई असर नहीं होता है। इसके बाद वह नाडिया के खून को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, क्योंकि अब वो भी वेम्पायर बनना चाहता है। उसे रोकने के लिए नाडिया कार के अंदर ड्रिंक डालकर उसमें आग लगा देती है। फिर से यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि नाडिया ने उस बूढ़े वेम्पायर पर अटैक कर दिया था और उसे मार दिया था। जिसके बाद उसने वहां से सभी मेडिसिन लेने के बाद उस फार्म हाउस में आग लगाकर उस वेम्पायर को जला दिया था। अब कहानी फिर से प्लेन के अंदर आ जाती है। तभी उनमें से एक आतंकी को प्लेन में आग लगने की अलार्म मिल जाती है, जिसके बाद वह आग बुझाने वाली गैस छोड़ देता है। इससे कार में लगी हुई आग खत्म हो जाती है। अब नाडिया वहां से बाहर निकलने के लिए भागती है। तभी वह आतंकी वहां आ जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से नाडिया जख्मी हो जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर सभी पैसेंजर डर
जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर नाडिया भी ऊपर आ जाती है। फिर कार्गो सेक्शन में बाकी आतंकियों को कार में एडवोल मिलता है। इनमें से एक आतंकी उसे चेक करने जाता है तो एडवोल उसे काट लेता है और अब एडवोल भी पूरी तरह से वेम्पायर बन चुका था, इसलिए एक आतंकी उस पर गोली चलाता है और वहां से भाग जाता है, परंतु एक आतंकी को वह पकड़ लेता है। फिर नाडिया उसे नीचे कार्गो सेक्शन में गिरा देती है और ऊपर से ढक्कन बंद कर देती है और ऊपर कुछ भारी वस्तु रख देती है। वहीं प्लेन में अब सभी पैसेंजर घबरा जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। तब एक लड़का सभी को शांत कराता है। अब कुछ लोग नाडिया को मारने जाते हैं। यह देखकर एलियस परेशान हो जाता है, परंतु फरीद उसे समझाता है और खुद नाडिया की हेल्प करने के लिए चला जाता है। वही नाडिया बाकी सभी वेम्पायर को बाहर आने से रोकने में लगी होती है। तभी वहाँ एक लड़का आकर उसे शूट कर देता है, जिससे नाडिया को उस पर गुस्सा आ जाता है। वह उस पर अटैक कर देती है। देखकर फरीद उसे रोकने जाता है, लेकिन नाडिया फरीद पर भी अटैक करने जाती है। तभी एलियस दौड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर नाडिया बिल्कुल शांत हो जाती है। तभी उसे कार्गो सेक्शन से एडवोल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर नाडिया समझ जाती है कि उन सभी को रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए वो वहाँ पर जाती है और दरवाजा लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन एडवोल उसे ऐसा नहीं करने देता। तभी फरीद वहाँ आकर नाडिया की हेल्प करता है, परंतु एडवोल फरीद के हाथ को काट लेता है। अब नाडिया अकेले बहुत कमजोर पड़ने लगती है। तभी वहाँ एक लड़का आकर एडवोल को शूट करने लगता है, जिससे नाडिया उसे लॉक करने में कामयाब हो जाती है। अब फरीद का एक हाथ इन्फेक्ट हो चुका था, इसलिए नाडिया उसके एक हाथ को काट देती है ताकि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैले। तभी एक वेम्पायर दूसरी जगह से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक एयर होस्टेस उसे देख लेती है और उसे बाहर आने से रोकती है। यह देखकर एलियस भी हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर नाडिया वहाँ पर आ जाती है और उस वेम्पायर को हथौड़े से पीटकर मार देती है। एडवोल भी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नाडिया उस ढक्कन को बंद कर देती है। वहीं नाडिया ने जिस आदमी को काटा था वह भी इन्फेक्ट हो जाता है और एक जख्मी इंसान को काटने की कोशिश करता है। तभी नाडिया वहाँ आकर उसे मार देती है। इसके बाद नाडिया एक आतंकी को कॉकपिट में ले जाती है और प्लेन को न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ने के लिए बोलती है। तभी आतंकी समझाता है कि फ्यूल कम है, इसलिए हमें किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा, नहीं तो हम समुद्र में क्रैश हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक जख्मी आदमी को पता चलता है कि अंदरूनी घाव के कारण वह नहीं बच पाएगा, इसलिए वो एडवोल को बाहर लाने का डिसाइड करता है। उसे लगता है कि एडवोल उसे भी इन्फेक्ट कर देगा, जिसके बाद वो भी जिंदा बच जाएगा। वो किसी तरह दरवाजे के पास चला जाता है और उसे खोल देता है। वो आदमी उसे काटने के लिए बोलता है, लेकिन एडवोल उसे मार डालता है। वह बाहर आकर पैसेंजर को इन्फेक्ट करने लगता है। तभी नाडिया सीसीटीवी में यह सब देख लेती है। यह देखकर फरीद उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन आतंकी उसे कॉकपिट से बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि अब लगभग सभी पैसेंजर इन्फेक्ट हो गए हैं। नाडिया कहती है इनको प्लेन के साथ लैंड कराना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये सभी नीचे चले गए तो वहाँ पर चारों तरफ तबाही मच जाएगी। तभी आतंकी को धमाके के बारे में याद आता है, जिसे बर्क ने इस प्लेन को ब्लास्ट करने के लिए लगाया था, लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि उसका रिमोट कार्गो सेक्शन में मरे एक आतंकी की जेब में था और कॉकपिट से वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बिल्कुल पतला था, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। तब नाडिया वहाँ जाने के लिए बोलती है, लेकिन एलियस उसकी मोम को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह नाडिया के मना करने के बाद भी एक लाइट लेकर रिमोट लेने चला जाता है। उस साइज में पतला था, इसलिए वो आसानी से पहुंच जाता है। वहाँ पर उसका कुछ वेम्पायर से सामना होता है, लेकिन वह यूवी लाइट बताकर उन्हें भगा देता है। फिर वह आतंकी के पास पहुंचकर उसकी जेब से रिमोट भी ले लेता है। नाडिया यह सब सीसीटीवी में देख रही थी। जब एलियस वहाँ से रिमोट लेकर लौटता है तो वेम्पायर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच गलती से यूवी लाइट उसके हाथ से गिर जाती है। इसके बाद वो वेम्पायर से बचने के लिए एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। यह देखकर नाडिया बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अब एलियस की जान खतरे में पड़ गई थी। फिर वो आतंकी से पूछती है कि प्लेन को लैंड कराना कितना मुश्किल होगा। वह बताता है कि मैंने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया है और एयरपोर्ट के कोऑर्डिनेट को भी सेट कर दिया है, इसलिए प्लेन को लैंड कराने के लिए केवल ब्रेक लगाना होगा। नाडिया फरीद से एलियस की देखभाल करने का वादा लेती है और आतंकी पर अटैक करके उसका सारा खून पीने लगती है, क्योंकि खून पीने के बाद उसे एडवोल से लड़ने के लिए ताकत मिल जाएगी। इसके बाद वह उस आतंकी की बॉडी के साथ बाहर आ जाती है और एलियस को बचाने के लिए दौड़ने लगती है। अब एडवोल एलियस को पकड़ने वाला होता है, तभी नाडिया वहां आकर एडवोल पर अटैक कर देती है, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन एडवोल नाडिया से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसे आसानी से हरा देता है और उस पर अटैक करके उसका खून पीने लगता है। इससे नाडिया की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगती है। यह देखकर एलियस एडवोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एडवोल जैसे ही ब्लास्ट वाली जगह जाता है, एलियस रिमोट की बटन दबाकर उसे उड़ा देता है। इससे प्लेन का दरवाजा खुल जाता है। इसका फायदा उठाकर नाडिया एडवोल को धक्का दे देती है, जिससे वह बाहर लटक जाता है। अब नाडिया की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, जिसे देखकर एलियस बहुत दुखी हो जाता है। तभी एडवोल फिर से वहां आ जाता है और एलियस को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फरीद यह सब देख लेता है, इसलिए वह प्लेन को ऑटो पायलट से हटाकर सूरज की तरफ मोड़ देता है, जिससे उसकी बॉडी जलने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। एलियस अपनी मदर को बचाने के लिए उसे अपना खून पिलाने लगता है, लेकिन नाडिया को जब होश आता है तो वह उसे वहां से हटा
बताती है, क्योंकि उसके खून के स्वाद की वजह से वह खुद से कंट्रोल खो देगी और उसे भी मार डालेगी। अपनी माँ को इस कंडीशन में देख एलियस पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद नाडिया वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ देर बाद प्लेन लैंड हो जाता है और एलियस उसी गेट से बाहर आ जाता है और यही सीन हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और एलियस उनको बताता है सभी टेररिस्ट मर चुके हैं। इसके साथ ही वह फरीद को वहाँ से निकालने के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर एम्बुलेंस में भेज देती है। फरीद भी कर्नल को समझाता है, लेकिन कर्नल भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा है कि फरीद एक टेररिस्ट है। इसलिए वो फरीद से पहले पैसेंजर को बाहर निकालने के लिए बोलता है। लेकिन अब शाम भी होने लगी थी, इससे वेम्पायर फिर से हरकत में आने लगते हैं। जब फरीद पैसेंजर को बाहर नहीं जाने देता तो कर्नल अपनी टीम को फरीद पर शूट करने को बोलता है, लेकिन फरीद किसी तरह खुद को बचा लेता है। इसके बाद सोल्जर की टीम प्लेन के अंदर आ जाती है। फरीद अब प्लेन को ब्लास्ट करने वाला होता है, लेकिन सोल्जर उसे पकड़कर ले जाते हैं। इधर एलियस के होश आने पर वह सोल्जर को जख्मी करके एम्बुलेंस से बाहर कूद जाता है। वही दूसरी तरफ सभी वेम्पायर सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर कर्नल और उसकी टीम की हालत खराब हो जाती है। फिर देखते ही देखते सभी वेम्पायर सोल्जर्स को मारने लगते हैं। जब एलियस प्लेन के पास पहुंचता है तो उसे अपनी मदर दिखाई देती है, जो कि अब पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और एक सोल्जर को मार रही होती है। यह देखकर एलियस रिमोट से उस प्लेन को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें सभी वेम्पायर्स मारे जाते हैं। इसके बाद फरीद एलियस को खोजते हुए वहां आ जाता है, जहां पर एलियस फरीद के गले मिलता है। इसके बाद कर्नल अब फरीद को भी आजाद कर देता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।